जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम याकूब और हमने याकूब के सपने के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे कि याकूब हरान देश में कैसे पहुंचा, वो अपने मामा से कैसे मिला और उसकी शादी लिया और राहेल से कैसे हुई। याकूब अपने मार्ग पे चला और सुरक्षित हरान देश को पहुंच गया। वो वहां पे एक हरान देश के कुएं के पास पहुंचता है तो वो वहां पे क्या दिखता है कि तीन झुंड चरवाहे वहां अपनी भेड़ बकरियों को लेके तीन झुंड बैठे हुए हैं। तो वो उनसे पूछता है कि आप इतनी जल्दी इस कुएं के पास क्यों आ गए हैं, क्योंकि दिन तो पूरा बचा है, क्योंकि वो अर्ली आफ्टरनून में पहुंच जाता है, वो जल्दी पहुंच जाता है। तो उन लोग वहां के लोग उसे बताते हैं कि हम और झुंड का वेट कर रहे हैं ताकि जब वो आ सके तो वो जो कुएं के ऊपर भारी पत्थर है उसे हम लुढ़का सके और अब खुद भी पानी पी सके और अपने सारे जानवरों को पानी पिला सके करके इसलिए हम वहां पे वेट कर रहे हैं और भी झुंड का। तो जब वो वेट कर रहे रहते हैं और वो बात ही कर रहा होता है, उतने में राहेल अपने पूरी भेड़ बकरियों को लेके चराते हुए वो वहां पे पहुंचती है। तो वो लोगों से पूछता है कि ये कौन है, तो लोगों से बताते हैं कि ये लाबान की बेटी है। तब याकूब ने कुएं के मुंह से पत्थर को हटाया और सारी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया और वो राहेल को बताता है कि वह उसका फुफेरा भाई है, यानी उसकी बुआ रेबिका का बेटा है। तब वो दौड़ के जाती है, अपने पिता लाबान को बताती है और लाबान भी दौड़ कर आता है अपने भांजे को देखने के लिए कुएं के पास और वो उसको अपने घर लेके जाता है। और 1 महीने तक याकूब अपने मामा के घर लाबान के घर में ही रहता है। लाबान ने इस बात को नोटिस किया कि याकूब एक बहुत अच्छा चरवाहा था, तो उसने याकूब से कहा कि तू मेरा कुटुंबी है तो मैं तो इससे फ्री में सेवा नहीं ले सकता, तो उसके बदले में क्या दूं। तो राहेल को पसंद करता था याकूब, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं तेरी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, उसके बदले मैं तेरे लिए 7 वर्ष तक तेरी सेवा करूंगा। तो लाबान इस बात पर एग्री हो जाता है। याकूब के लिए परमेश्वर की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी। याकूब एक छल करने वाला मनुष्य था और लाबान उससे भी महाछली मनुष्य था। 7 वर्ष बीत गए और उनका विवाह तय हो गया। वहां पे एक रिवाज था कि दुल्हन एक लंबा घूंघट लेती है ताकि उसके चेहरे को कोई देख ना सके। तो जब फर्स्ट डे का सेलिब्रेशन हो जाता है तब याकूब को पता चलता है कि उसकी शादी राहेल से नहीं, उसकी बड़ी बहन लिया से हुई है। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और क्रोधित हो जाता है और अपने मामा लाबान के पास जाके बोलता है कि ये तूने मेरे साथ क्या किया। तो वो बोलता है कि हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है कि बड़ी बहन के होते हुए हम छोटी बेटी की शादी करते। लाबान ने याकूब से एक और सौदा किया कि वो 7 वर्ष तक और उसकी सेवा करे, तो वो अपनी बेटी लिया का विवाह 1 हफ्ते बाद उसके साथ कर देगा। इसका अर्थ था कि उसे 14 ईयर्स तक उसके अंडर में काम करना था बिना कोई मजदूरी के या पेमेंट के। याकूब के लिए ये टाइम बहुत ही टफ और कठिन था, क्योंकि उसको अपने मामा लाबान के अंडर में एक सेवक की तरह काम करना था। उसकी जो पहली बीवी लिया रहती है उससे उसके 4 पुत्र होते हैं, लेकिन राहेल से उसे कोई पुत्र नहीं रहता। तो राहेल अपनी दासी को उसे देती है याकूब को, तो उसकी दासी से उसे 2 पुत्र होते हैं। तो लिया भी अपनी दासी को याकूब को देती है, तो उससे भी याकूब के 2 पुत्र होते हैं। लिया के 2 पुत्र और एक और पुत्री होते हैं। उसके बाद परमेश्वर राहेल की भी सुनता है और उससे भी एक पुत्र उत्पन्न होता है और वो उसका नाम यूसुफ रखती है। लगभग 14 इयर्स बीत चुके हैं और याकूब के पास कोई भी संपत्ति नहीं है। उसके पास 2 पत्नियां, 2 दासियां, 11 पुत्र, 1 पुत्री, और वो अब अपने घर को वापस जाना चाहता है। ऐसे ही परमेश्वर हमारी भी ट्रेनिंग करते हैं। जैसे याकूब को परमेश्वर ने कठिन परिस्थितियों में डाला ताकि वो
अपने आप को निखार सके। वैसे ही कई बार हम कठिन परिस्थितियों में होकर परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर के साथ को जब हम महसूस करते हैं, जैसे याकूब ने किया, तो हम भी आशीष पाते हैं। जैसे परमेश्वर ने, भले वो सेवकाई में था, सेवक बना हुआ था लाबान का, लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीष दी, उसे अच्छी पत्नियां दी, अच्छे बच्चे दी। वैसे ही परमेश्वर हमें भी आशीष देता है और हमें भी ट्रेनिंग में डालता है ताकि हम और आगे बढ़ सके। छोटे से वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।